तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो जैसे जो आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा, जिसे देख करके जो आपने वीडियो ओपन करी, तो एक क्वेश्चन था जो एक लड़के ने मुझसे जो व्हाट्सएप पे पूछा था। वैसे तो यार मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे जो कोई आप क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर तो मैं इसलिए दे करके रखता हूँ कि अगर कोई वैसा ही पर्सनल क्वेश्चन हो जो मतलब आप कमेंट सेक्शन में ना पूछ सकते हो, तो उसे आप जो है नहीं कि डायरेक्ट आ करके मुझसे जो व्हाट्सएप पे पूछ सको। तो इसलिए यही बोलना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो जो आप जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो। हाँ, अगर कुछ प्राइवेट चीज़ है, कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हो, वरना यार ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते थे। तो चलो छोड़ो, अब जो है नहीं कि फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो के जो टॉपिक पे आते हैं कि नोफैप जो है नहीं कि किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो वैसे जो है नहीं कि उम्मीद है अगर कोई आप नए व्यूअर्स हो गए ना, तो नोफैप वगैरह के बारे में जानते होगे। अगर नोफैप वगैरह के बारे में नहीं जानते ना, तो कोशिश करना कि थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लो, यानी जैसे जो वीडियो पूरी देख लो ना अच्छी तरीके से, तो फिर जा करके यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत नोफैप के बारे में देख लेना, जिससे आप सही तरीके से समझ पाओ कि किस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर थोड़ा सा सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँ ना, तो इसे आप ब्रह्मचारी समझ सकते हो। उम्मीद है आपने जो बहुत कुछ समझ लिया होगा अब तक तो मेरे ख्याल से, क्योंकि यार छोटे बच्चे तो आप हो नहीं, तो थोड़ा बहुत इसे ब्रह्मचारी से आप रिलेट कर सकते हो। तो अब जो है नहीं कि इसके उस पे आते हैं टॉपिक पर कि नोफैप किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी जो अट्रैक्टिव बनाता है। तो मैं पॉइंट पे पॉइंट बताता जा रहा आपको और कि एक्चुअली में नोफैप हमारे अंदर किस तरीके से चेंजेस लाता है और किस तरीके से हमारी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि जैसे जब आप नोफैप फॉलो करते हो ना, तो जो ये आपके जो पिचके हुए गाल है, अभी के टाइम में आप ऑब्जर्व कर करके देख लेना, या तो आपके गाल थोड़े से पिच के टाइप हो गए, या फिर कुछ ऐसे हो गए पीले टाइप, या उनमें जो थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा सा कालापन आ रहा होगा आपके चेहरे में। तो जैसे जब आप नोफैप फॉलो करते हो ना, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो आपके पीछ के पुछ के गाल है ना, ये बाहर की तरफ आने लगते हैं और इनका जो ग्लो है ना वो बढ़ने लगता है। मतलब जैसे मेकअप वेकअप कर करके रखते हैं ना, लालिमा सी बढ़ने लगती है। अभी तो आप देखोगे ना आपके चेहरे में पीलापन सा दिखाई देगा। सही तरीके से ऑब्जर्व कर करके देखो, लेकिन फिर जो है ना कि एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा सफ़ेद चेहरा दिखाई देगा आपको। पीला नहीं दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा और लाल दिखाई देगा, जैसे गालों में खून हो रहा हो। यानी ये आपके जो चेहरा है ना वो कद्दू जैसे जो गोल गोल करने लगता है, मतलब चेहरा आपका जो अच्छी तरीके से बढ़ने लगता है। तो फिर ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्टिव लगेगा ही लगेगा। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट ये हो गया यार कि जैसे कोई लड़के वगैरह है ना, तो ये जो उनकी जो दाढ़ी है मतलब बियर्ड है, एक तरह से बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगती है जब कोई बंदा जो नोफैप फॉलो करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टअप होता है यार, सीधी सी बात है। तो नंबर दूसरा पॉइंट ये हो गया। नंबर तीसरा पॉइंट ये हो गया यार कि जैसे जब आप नोफैप फॉलो करते हो ना, तो ये जो आपकी आवाज़ है, या तो ये आवाज़ जो काफ़ी ज़्यादा आपकी भारी करने लगेगा, या आपकी आवाज़ जो है नहीं कि मीठी करने लगता है, जिससे आपकी वॉइस जो है नहीं कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। क्योंकि वॉइस आपकी कब अट्रैक्टिव होगी, या तो वो मीठी हो तब आपकी वॉइस अट्रैक्टिव होगी, या फिर आपकी वॉइस डीप हो तब आपकी मतलब वॉइस जो अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट ये हो गया। नंबर चौथा पॉइंट क्या हो गया कि जैसे जब आप नोफैप फॉलो करते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से वर्क करने लगता है। यानी एक तरह से बोल सकते हो ये आपका जो है ना कि वजन बढ़ाने में, जैसे कोई बंदा वजन बढ़ाने को लेकर के सीरियस है, तो ये उसका वजन तेज़ी से बढ़ाने में हेल्प करता है। या कोई बंदा जो है ना कि मतलब वजन घटाने को लेकर के सीरियस है, तो ये उस बंदे का जो है ना कि वजन घटाने में जो काफ़ी तेज़ी से हेल्प करता है। अब मैं पॉइंट्स वगैरह पे जो ध्यान नहीं दे रहा, फटाफट जो मैं इसके फ़ायदे पे फ़ायदे बताता जा रहा, फिर आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्यों ये चीज़ें जो है ना कि बंदे की हेल्प करती है पर्सनैलिटी इंप्रूव करने में। ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे जो है ना कि जब आप नोफैप फॉलो करते हो, तो आप इन चीज़ों से तो दूर रहते हो, तो नॉर्मली क्या होता है जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कुछ टाइम के बाद हद से ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्टअप होने लगता है। अभी के टाइम में तो नॉर्मली है नहीं, बट जैसे जब आप नोफैप फॉलो करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ही आपके अंदर इतना बढ़ने लगता है, इतना ज़बरदस्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल होने लगता है कि आप जो है नहीं कि सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्त, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? कॉन्फिडेंस। जब वो ही आपके अंदर अच्छी तरीके से बढ़ने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी तो अट्रैक्टिव होगी ही होगी हर हाल में। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि जैसे जब आप नोफैप फॉलो करते हो ना, तो ये पूरी की पूरी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देता है आपकी। यानी जो सामने वाला बंदा है ना, जैसे सामने वाला बंदा आपको देखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, तो उसे लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर दम है, कुछ इस तरीके से। यानी अभी अगर आप अपनी चाल को ऑब्जर्व करो ना, तो आपको जो खास दम नहीं लगता होगा,
मतलब वैसे ही मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा, कुछ एनर्जी नहीं लगती होगी आपके उसमें, मतलब चलने चुलने के तरीके में। बट जब जो है नहीं कि आपके अंदर, जैसे जब आप नो फैप फॉलो करते हो तो एनर्जी आपके अंदर अच्छी खासी रहती है। तो जैसे जब आप चलोगे ना तो लोग आपको आराम से देखेंगे, मतलब आराम से नोटिस करेंगे, मतलब आपके चलने में एक अलग ही एटीट्यूड होगा, एक अलग ही अंदाज होगा। ये चीज़ें भाई नो फैप जो है नहीं क्या, ऐसे ही फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत हद तक जो है चेंज करने लगता है, जिससे सामने वाला बंदा आपको आराम से नोटिस करने लगता है। ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया कि जैसे जो आप नो फैप फॉलो करते हो ना, तो ये आपका जो दिमाग है ये बहुत ज़्यादा जो शांत रखने लगता है। अब आप मेरे दोस्त समझ पा रहे हैं, अगर आपका दिमाग शांत होगा तो उसकी जो पावर्स कितनी ज़्यादा बढ़ती है, यानी आप जो है नहीं कि मेंटली रूप पे भी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हो। ऐसे नहीं दोस्त कि आप आइंस्टीन वगैरह बन जाओगे नो फैप फॉलो करने से। वो तो आपको अपने ऊपर जो है नहीं कि दिमाग पे जो काम करना खुद ब खुद ही होगा। बट आपका जो दिमाग है ना वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, यानी फोकस कंसंट्रेशन पावर जो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया कि जैसे जो एक तरह से बोल सकते हो, जब आप कुछ बोलोगे ना, अभी तो आप देखोगे जैसे बोलते होगे आप या कुछ भी किसी भी तरीके से, तो उसमें जो है ना क्या वो क्लैरिटी नहीं दिखाई देती होगी आपको, क्योंकि दिमाग तो हमारा उलझा उलझा रहता है। लेकिन जब हमारा दिमाग शांत होगा ना नो फैप की वजह से, क्योंकि नो फैप नॉर्मली कुछ टाइम बाद हमारा दिमाग जो शांत करने लगता है, तो फिर आपकी आवाज़ में एक अलग ही क्लैरिटी आने लगेगी। तो सामने वाला बंदा कुछ भी आप बोलोगे ना वो बंदा आराम से सुनेगा, क्योंकि जो है ना कि जिस बंदे की आवाज़ में क्लैरिटी होती है तो उसे सुनना लगभग सभी लोग जो पसंद करते हैं। तो आपकी आवाज़ में जो क्लैरिटी होने लगेगी, ऊपर से जैसे जब आप नो फैप फॉलो करते हो ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आपकी आंखों की जो चमक है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। मतलब ऐसे नहीं होकर कि आपको बहुत दूर तक दिखने लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा आपकी आंखें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो सुंदर होने लगेगी, आपकी जो ये होंठ है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुलाबी होने लगेगी टाइम के साथ साथ। कुछ इस तरीके से, उम्मीद है आप थोड़ा बहुत आप जो सही तरीके से समझे होगे। आपके जो चेहरे पे ना हर टाइम एक फ्रेशनेस सी रहेगी, जैसे सामने वाले बंदे को जो मतलब अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएगा। तो ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ होती है, माइनर चेंजेस होते हैं और तो, जिसकी वजह से जो है ना कि ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगती है। आप दोस्त एक बार जो है ना कि इन चीज़ों को ट्राई कर करके देखो, सिर्फ हफ्ते भर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे।